हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 अध्याय सेकेंड भोजन के घटक। जो हमारा अध्याय सेकेंड है, फर्स्ट अध्याय हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा सेकेंड अध्याय रहने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे भोजन के घटक, भोजन के घटकों के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। तो अध्याय फर्स्ट में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते थे। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में भी अंकित किया था। तो इस एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है और दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन अम्बक, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। तो क्रियाकलाप फर्स्ट दिया गया है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इनमें दही, मट्ठा अथवा अचार भी शामिल है। तो आगे दिया गया है, आगे हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.2 में दिए गए हैं। जो हमें सारणी दी गई है 2.2 इसमें दिए गए हैं। आगे क्या दिया गया है, इस प्रकार के आहार कुछ सारणी में। तो अध्याय फर्स्ट में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाए गए विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए ये संभव नहीं हो सकता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बना हुआ होता है जो हमें पादप पादप या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठन क्या हैं? इसी कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में कुछ पोषक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुद्रांश तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो क्या सभी खाद्य पदार्थों में से सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों में से हम जान सकते हैं। जैसे क्या है, कच्ची सब्जी या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है? कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा कैसे होते हैं? सरल होते हैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रक्षेपणों को सारणी 2.2 में क्या करें, लिखेंगे। इन सारणी को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर और सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। किसकी किसकी? आयोडीन और कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। आप परख नली तथा कुछ डॉपर की भी आवश्यकता होती है। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त पोषकों प्रक्षेपणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। तो इन सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर भी कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। यदि आपको विलयन का तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपको अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। तो आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें जिसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मठ तथा शर्करा के रूप में होते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मठ है तो उसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल आदि भरी परख नली में कुछ बूंद आयोडीन मिला दीजिए। टिंचर आयोडीन मिला दीजिए। और सेकेंडरी कॉपर सल्फेट विलयन में 10 मिली जल में 2 ग्राम क्या है, कॉपर सल्फेट घोलने से बन सकता है। और 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा
घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। तो आगे जो मंठ के लिए परीक्षण, ये हम बाद में, पहले हम इसे देख लेते हैं जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के कुछ सामान्य भोजन हैं। तो पंजाब में क्या खाए जाते हैं? मक्के की रोटी। पंजाब में मक्के की रोटी और दाल मांस क्या है? राजमा। और सब्जी क्या है? सरसों का साग। और अन्य व्यंजन क्या है? दही घी। आंध्र प्रदेश में चावल खाए जाते, अन्य भोजन क्या है उनका? चावल है व्यंजन। और उनकी दाल या मांस का व्यंजन क्या है? आहार की दाल तथा रसम या चारू। और सब्जी क्या है? कुंदरू। और अन्य व्यंजन क्या है? मट्ठा हुआ, घी हुआ, अचार हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? यहाँ पे हमने इसके विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों क्या होते हैं उनके बारे में समझा, और भोजन के घटक जो भी होते हैं उनके बारे में। अगले वीडियो में हम मठ के लिए परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसका परीक्षण करते हैं तो एक ऐसा कलर देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसके आगे टॉपिक के साथ में। यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं।